नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे थे। अब भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें करारा जवाब दिया है। तो धमकियां कौन सी थीं और करारा जवाब किस प्रकार से दिया गया है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की पीडीएफ फ्री है, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर भारत का करारा जवाब। और ये भारत का करारा जवाब जो है, ये क्यों आया है? देखिए, ये जो ट्रंप हैं, आप सभी को पता होगा कि अक्सर अमीर जो है ना, वो ज्यादा बोलते हैं। ताकतवर लोग जो है ना, दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया अपने हिसाब से नहीं चलती। दुनिया उसके हिसाब से चलती है जो सही करता है। जो गलत करता है उसके हिसाब से दुनिया नहीं चलती। धमकाने वालों से दुनिया नहीं चलती। ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है वो कह रहे हैं भारत से कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे लेकर भारत जो है उसको मुनाफा कमा रहा है और भारत पर बहुत टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उस तेल को बेचकर मुनाफा कमाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर जो रूस से तेल खरीदकर जो मुनाफा कमाता है भारत, उस पर धमकी दी कि हम भारत पे बहुत सारे टैरिफ लगा देंगे, जो पिछले कुछ समय से लगातार डोनाल्ड ट्रंप क्या है, धमकियां दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीनें यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही हैं। आप सोच के देखिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं है यूक्रेन वालों की। अरे अमेरिका वालों, आप बताओ, आपने ईरान की चिंता करी? आप अभी गाजा की चिंता कर रहे हैं क्या? आपका सगा जो बेटा है इजराइल, वो क्या कर रहा है? गाजा में लोगों को, कितने लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर रहा है, उस पर आप कुछ बोल रहे हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ईरान पे हमला किया था, वहां लोग नहीं मर रहे हैं क्या? भारत को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत हर जगह पे मानवीय सहायता भेजता है। भारत यूक्रेन को भी मदद कर रहा है, भारत गाजा को भी मदद कर रहा है। और भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में इस पर क्लियर कट भारत ने जो है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट जवाब दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत के विदेश मंत्रालय का। किस पर? जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ धमकियां दे रहे हैं उस पर। और इसमें भारत ने बताया है कि वो रूस से तेल क्यों खरीदता है। सारी चीजें, ये स्टेटमेंट में जो चीजें लिखी हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। यहां पे ये जो भी चीजें लिखी हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। भारत ने कहा है, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने के लिए भारत ने जो है वो क्या किया है? भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मतलब भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत को निशाना बना रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में भारत ने रूस से जो आयात करना शुरू किया तेल का, वो संघर्ष फैलने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप में बदल गई थी। उस वजह से जो है भारत ने जो है नए विकल्पों को चुना और नए विकल्प में रूस से तेल खरीदना शुरू किया। मतलब अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो बाजार में अस्थिरता आ जाती। उस समय जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया 2022-23 में, तो अमेरिका भारत के साथ था, अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज धमकी दे रहा है, आज विरोध कर रहा है, आज टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। इसे ही कहते हैं दोगलापन, जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दिखा रहे हैं। भारत ने साथ में बताया कि भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के पूर्वानुमानित तो सस्ती ऊर्जा लागत के सुनिश्चित करना है, वैश्विक बाजार की स्थिति में अच्छी आवश्यकता के लिए काम करना है। साथ में भारत ने खुलासा किया कि जो आलोचना करने वाले देश हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। हमारे मामले में विपरीत, ऐसा व्यापार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है। मतलब कि ये जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका हमसे कह रहे हैं कि तुम रूस से तेल ना खरीदो, तुम रूस से व्यापार ना करो, ये खुद व्यापार कर रहे हैं। भारत ने डाटा भी बताया है, 2024 में यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ लगभग 67.5 मिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार किया। इसमें एलपीजी आयात किया 16.5 मिलियन टन, जो भारत से भी ज्यादा है। मतलब यूरोपीय यूनियन एक तरफ रूस से व्यापार कर रहा है, अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है और हमसे कह रहा है कि तुम व्यापार ना करो। इसे ही कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत ने डाटा के साथ भी क्या किया, क्लियर किया। साथ में भारत ने कहा
कि यूरोप रूस व्यापार न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन, उत्पादन, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी, परिवहन आदि उपकरण शामिल हैं। मतलब कि रूस और यूरोप का व्यापार तो मजामम झमाझम चल रहा है और हमें ये रोक रहे हैं तेल खरीदने से। ठीक है, जहां तक संयुक्त अमेरिका की बात करें तो वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम लेता है, हेक्साफ्लोराइड लेता है, ईबी उद्योग के लिए पैलेडियम और उर्वरकों के लिए भी रसायनों को बहुत सारा आयात करता है। मतलब अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है और यूरोपीय यूनियन भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। तो भारत ने स्पष्ट कहा कि हमने जो फैसला किया है, हमें आप निशाना नहीं बनाइए, आप जो निशाना बना रहे हैं वो अनुचित है, वो अविवेकपूर्ण है। कम बुद्धि के लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो वो खुद करते हैं वो दूसरों को करने से रोकते हैं। लगता है ऐसे ही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कर रहा है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। भारत ने स्पष्ट कहा कि वो रूस से तेल राष्ट्रीय हितों के लिए खरीद रहा है, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए खरीद रहा है। और अमेरिका, यूरोप हमें नहीं रोक सकते, हम प्रभु हैं, हमें जो करना होगा हम करेंगे। तो भारत ने ऑफिशियली जवाब दिया है। देखिए, ये जो दो अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन है, ये रूस के साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है और फिर कहता है कि रूस से बाकी देश व्यापार ना करें। ये उचित नहीं है, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। तो भारत ने आईना दिखा दिया है यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को, डाटा के साथ बताया है कि तुम अरबों बिलियन यूरो में क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, परिवहन से जुड़ा, उर्वरक से जुड़ा, परमाणु संसाधनों से जुड़ा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ा, आप रूस के साथ क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। तो भारत भी जैसी जरूरत रहेगी भारत को रूस से तेल खरीदने की रहेगी, भारत खरीदेगा और आर्थिक सुरक्षा के लिए खरीदेगा और राष्ट्र हितों के लिए खरीदेगा। ट्रंप की धमकियां हैं वो चलती रहेंगी और भारत अपने राष्ट्र हित में काम करता रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।